हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ARHS और स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका जो पहला सवाल है, ठीक है, उसको देखते हैं। और इतना करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जो जानकारी है वो पूर्ण रूप से मिल सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला सवाल है आपका, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दी है? पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दी है, तो ऐसा कौन सा देश है बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी चीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चीन। आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है, देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री को, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी असम। असम के मुख्यमंत्री को मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है कि एक आवाज़ एक राष्ट्र थीम के तहत पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4, हाल ही में अमेरिका भारत ने अगले कितने वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो कितने वर्षों में? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 5 वर्ष में। कितना वर्ष में? तो 5 वर्ष में। आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 5, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार पहले स्थान पर है? कौन सा परिवार पहले स्थान पे है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी परिवार। क्या हो जाएगा? मुकेश अंबानी परिवार। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। देखिए कि हाल ही में किस ग्रुप के अध्यक्ष को द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए किस ग्रुप के अध्यक्ष को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टाटा। किसको? टाटा। आगे बढ़ते हैं भाई। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 7, हाल ही में पंचायतों पर जारी डिवैल्यूएशन इंडेक्स रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 8 कि हाल ही में एक बार फिर चर्चा में रहे ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट की अवधारणा का उद्देश्य है। क्या है भाई? क्या उद्देश्य है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ज्ञान आधारित गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में योगदान को मापना। क्या है? योगदान को मापना, यही इनका उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे है आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 9 कि किसने नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? किसने? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 कि बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन ए, 15 फरवरी को। कब? तो 15 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपको अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने नदी किनारे रहने वाले के लिए नई नदी बंधन योजना
की घोषणा की है? किस राज्य ने किया है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 12, कि हाल ही में किस देश ने भारत को अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा की है? तो किस देश ने? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, अमेरिका। किस देश ने? तो ऑप्शन सी, अमेरिका ने। यहाँ तक क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 13, देखिए कि हाल ही में किस देश ने भारत समेत सभी व्यापारिक साझेदारों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है? रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो किस देश ने? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अमेरिका ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अमेरिका ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 14, कि वर्तमान में भारत मत्स्य निर्यात में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो ये है आपका चौथे स्थान पे। कितने स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे। आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 15, कि हाल ही में किस देश ने 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की है? तो किस देश ने किया है? ये किया है आपका ऑप्शन डी, मिस्र ने। किसने? तो मिस्र ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 16, कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देता है? सबसे अधिक योगदान देता है तो क्या देता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र की वृद्धि। क्या है? सेवा क्षेत्र की वृद्धि। अगला सवाल है, सवाल नंबर 17, कि भारतीय राजनीतिक में कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक प्रभावी है? भारतीय राजनीतिक में कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक प्रभावी है? तो ये हो जाएगा आपका लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, लोकतंत्र। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 18, ठीक है। देखिए कि भारत में ब्रिटिश शासन के शुरुआत के संदर्भ में कौन सा युद्ध महत्वपूर्ण है? कौन सा युद्ध महत्वपूर्ण है? तो कौन सा युद्ध हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लासी का युद्ध। बहुत ही चर्चित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19, कि भारतीय भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो ये हो जाएगा आपका हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 20, कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।